हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपर बाउंड को देखा था और उसके पहले लोअर बाउंड को भी देखा था। तो इफ़ अगर आपने वीडियो जाके नहीं देखी है तो देख लेना पहले वो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आज की वीडियो में हम सर्च इंसर्ट पोजीशन आपसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लीनियर और बाइनरी एज वेल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीधा बाइनरी है ना, लीनियर नहीं देखेंगे। लीनियर तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे लीनियर तो हो ही जाएगा। सीधा बाइनरी से देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझना है, फिर देखेंगे अप्रोच और फिर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में करना है क्या है हमको। देखो, हमको एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा, ठीक है, कोई भी सॉर्टेड एरे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 3 5 6 और एक टारगेट दे रखा होगा, ठीक है। और जो एरे है हमारा, एरे में हमको क्या चाहिए पड़ेगा, एरे में जितनी वैल्यूज़ रहेंगी ना वो डिस्टिंक्ट रहेंगी, ठीक है, कोई भी सिमिलर वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टारगेट की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब टारगेट की वैल्यू को फाइंड करने वाला मतलब टारगेट को इंसर्ट करना है इस एरे में, और ये सॉर्टेड रहना चाहिए। तो ये जिस पोजीशन पे इंसर्ट होगा ना वो इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। तो उसके इंडेक्स लिख लेते हैं पहले 0 1 2 3। तो ये सॉर्टेड एरे है। अब देखो सॉर्टेड है तो हमको 5 कहाँ इनपुट करेंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे, है ना। अगर इसको इंसर्ट कर देंगे तो कहाँ पे कैसा बनेगा हमारा नया एरे, 1 3 5 5 6। हमको इंसर्ट करके एरे रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ हमको इंडेक्स बताना है कि कहाँ पर ये इंसर्ट होगा। तो अगर इस जगह इंसर्ट हो रहा है ना, इस जगह इस इंसर्ट होगा तो ये इस पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा ना, 0 1 2। तो ये 2 पे इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, अब टारगेट हमारा क्या दे रखा हो मान लेते हैं, इसके लिए हमारा आंसर आ रहा है 2। टारगेट हमारा दे रखा है मान लेते हैं 1। तो 1 कहाँ इंसर्ट होगा, 1 0 पोजीशन में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो 0 पोजीशन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब मान लेते हैं टारगेट हमारा दे रखा है 7। टारगेट 7 दे रखा है, वो कहाँ स्टोर होगा, 7 सब ये सारे एलिमेंट्स छोटे हैं ना 7 से, तो क्या है यहाँ पर इंसर्ट होगा 7, यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, 0 1 2 3, सॉरी ये 3 होना चाहिए ना, और ये 4, तो 4 होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। सीधी अप्रोच देखते हैं ना, करना क्या है। वैसे लोअर बाउंड अपर बाउंड जिसने देखा है और जिसने पहले के परीक्षर्स के प्रॉब्लम देखे हैं वो आराम से करने का, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो देख लेते हैं करना क्या है, पहले एक ड्राई रन देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कोई एरे मान लिया हमने, और टारगेट मान लेते हैं, टारगेट मान लेते हैं हम, कोई दे रखा है, चलो 4 दे रखा है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते थे सबसे पहले, लो हमारा 0 पोजीशन पे, हाई हमारा लास्ट पोजीशन पे, ये हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते थे 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो मिड निकालते थे, मिड यहाँ निकलेगा, मिड कैसे निकालते थे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ऐसे ऐसे मिड निकालते थे, ठीक है। सबसे पहले मिड ये आएगा, इंडेक्सेस पे लिख लेते हैं इसके 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पहले हमको मिल गया मिड, मिड से हम उस टारगेट को चेक करेंगे, क्या मिड हमारा टारगेट से बड़ा है, इक्वल है या फिर स्मॉलर है। ये 3 कंडीशन होती थी, ये तीनों चेक करेंगे, देखेंगे ये स्मॉलर है, ठीक है। अगर स्मॉलर है तो इसकी जितनी भी पहली वैल्यूज़ होगी वो सारी स्मॉलर होगी, तो ये लेफ्ट वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को हटाओ। अब लो को आगे बढ़ जाएगा, लो कहाँ आ जाएगा, इधर मिड प्लस 1 पे लो आ जाएगा, ठीक है। अब नया मिड निकालेंगे तो मिड कहाँ आएगा, इधर, है ना। तो मिड की वैल्यू अभी 5 हो गई, ठीक है, ठीक है, 4th इंडेक्स पे है, वैल्यू 5 हो गई। अब टारगेट से किया कि टारगेट से ग्रेटर है, इक्वल है या फिर स्मॉलर है। ग्रेटर और इक्वल में अब ये वाली कंडीशन होगी ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये आंसर हो भी सकता है, ये आंसर हो सकता है, तो मिड की वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं, ये आंसर हो सकता है अभी, है ना, ये आंसर हो सकता है, इसको हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब कहा कि हाई को माइनस कर दो, क्योंकि इसके बाद वाली जो भी वैल्यू होंगी
वो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो सारी ग्रेटर होंगी इससे। ठीक है, तो हो सकता है इधर वैल्यू वो मान लेते ना, अगर ये 4 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता तो यही आंसर होता है ना। तो अभी मान लिया कि आंसर है। अब लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर आ गया, क्योंकि हाई इक्वल्स टू मिड -1 हो गया ना। ठीक है, तो अब नया मिड निकालेंगे तो किधर आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि हाई और लो इधर ही है, तो मिड भी यहीं आएगा। ठीक है, मिड यहाँ आया, तो हमने पूछा क्या ये इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सपोर्ट करेगा, ये कंडीशन को ट्रू करेगा, है ना। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली, तो हम कहते हैं मिड को अपडेट कर दो, 3 आ गया आपको, मिड 3 मिल गया। और अब क्या हो जाएगा कि हाई इक्वल्स टू मिड -1 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू को वो किया सेटिस्फाई। ठीक है, तो हाई इक्वल्स टू मिड -1, मिड यहाँ था, हाई इधर आ जाएगा। अब देखो हाई और लो एक दूसरे को क्रॉस कर गए, ये दोनों क्रॉस कर गए, तो लूप टर्मिनेट, और जो भी आंसर में वैल्यू होगी हमारी वो हम स्टोर कर लेंगे, वो हम रिटर्न कर देंगे। ये हमने मिड लिख लिया है, बट यहाँ पे हम आंसर में स्टोर कर रहे हैं ना वैल्यू, है ना। कोड के संग देख लेते हैं, आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है। वैसे पुराना वीडियो ज़रूर देखो यार, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। देखो कोड देखते हैं अपन तो डायरेक्ट, काफ़ी अच्छा कोड रहेगा, क्या ही दिक्कत है, छोटा सा सिंपल सा कोड। ठीक है, करना क्या है देखते हैं। हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, बेस कंडीशन ले देते हैं। बेस कंडीशन मतलब कि अगर लास्ट एलिमेंट से बड़ा हमको टारगेट दे रखा है तो हम साइज ऑफ एरे रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ हम कर सकते हैं ना, है ना, ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए लिख लेते चलो, इफ एरे का n-1 अगर स्मॉलर होता है टारगेट से, तो हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, n को। ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं लिखेंगे ना, तो क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम जब भी अपना आंसर स्टोर कराने के लिए वेरिएबल मानते हैं ना, उसमें n की वैल्यू स्टोर कर देना। तो इनिशियली हमने n की वैल्यू स्टोर कर दी, इफ़ अगर एरे में से कोई वैल्यू नहीं मिली तो n तो स्टोर है ही, वो आखिरी में आगे रिटर्न हो जाएगा। ये लिखो तो ये इनिशियलाइज नहीं भी करो तो भी चलेगा, अगर ये चीज़ नहीं लिखो तो इसको n की वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमको लो मानना है जो कि 0 पर रहेगा, और एक हाई मानना है जो कि हमारा n-1 पे रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। एक लास्ट में रहेगा, एक स्टार्टिंग में रहेगा, एक लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं क्या करना है। वाइल लूप चलाएंगे, तो वाइल लो इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई, है ना। जब तक क्रॉस नहीं होंगे तब तक चलाना ही चलाना है। ठीक है, सबसे पहले मिड निकालेंगे, इंट मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ मिड स्मॉलर आ रहा है हमारा किस चीज़ से, एरे ऑफ मिड किस चीज़ से हम टारगेट से कर रहे हैं ना, टारगेट से अगर स्मॉलर मिल रहा है तो हम लेफ्ट हाफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, लेफ्ट हाफ को हटा देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ को हटा देंगे। हमने बोला लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 आ जाओ, लो को हमने मिड प्लस 1 पे स्टोर कर दिया। अब बचा एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर को स्टोर करा लेंगे। तो आंसर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर को हमको स्टोर कराना है, तो आंसर इक्वल्स टू मिड, हमने इंडेक्स को स्टोर करा लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाई को मिड -1 कर देंगे, मिड -1। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन पूरी, वैल्यू खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना, कोर्स में आया ना, सिंपल सा था। ठीक है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, देखो भाई ये तो कांस्टेंट छोड़ो, वाइल लूप है जो एक ही बार चल रहा है ना, एक ही बार चल रहा है वाइल लूप। अब देखो ये क्या हो रहा है, हर बार एरे का आधा हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, एरे में से हर एक स्टेप के बाद आधा एरे एलिमिनेट हो जा रहा है जितना ही बचा होता है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया क्या,
नहीं लिया तो क्या हुआ, कांस्टेंट है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लो, सिंपल है, इजी है, आ जाएगा बहुत आराम से। और थोड़ा बहुत अपने मन से प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।